रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज सैटरडे 18 दिसंबर 2021, आज शनिवार 18 दिसंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, कोलोसियंस 3 चैप्टर 17 वर्स। कोलोसियंस 3 चैप्टर 17 वर्स। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय है, विक्ट्री एवरी डे, जीत हर एक दिन। विक्ट्री एवरी डे, जीत हर एक दिन। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको वचन के आधार से ये विषय सिखाते हैं। हम वचन पढ़ेंगे कोलोसियंस 3 चैप्टर 17 वर्स। And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. और एक बार पढ़ेंगे Colossians 3 chapter 17 verse. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। Jesus said in Mark 16 chapter 17, In my name shall they cast out devils. प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार के 16 अध्याय के 17 वचन में इस प्रकार से कहा है। हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और एक बार पढ़ेंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये भाग मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 17 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ बात है। I would to God all of God's children understood what this means, the authority and dominion we wield in His name. ये मुझे तो भरोसा है कि ऐसा मैं आशा करता हूँ कि सारे जो परमेश्वर के जन है, तो मैं चाहूँगा ऐसा हो कि परमेश्वर ऐसा काम कर दे कि सारे जो परमेश्वर के जन हो वो ये समझ गए होंगे कि ये वचन का मतलब क्या बनता है। तो इस प्रकार का है वो अधिकार और प्रभुता एकत्रित करके एक दूसरे में मिला दिए गए यीशु मसीह के नाम में। उस तरह से हम प्रभुता और अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। When you address devils and situations in the name of Jesus, they have no option, they must comply. जब आप शैतान या कोई परिस्थितियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम को उठा लेते हैं ऊंचा, उस समय उनको और कोई रास्ता बाकी नहीं रहता है इसके अलावा कि उनको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। Then think about what we read in our opening verse. And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. फिर आप इस बारे में भी सोचकर देखिए जो हमने शुरुआती वचन को पढ़ा, कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 वचन में। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन में इस प्रकार से लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो।
और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। This means you are to live your life in the name of the Lord Jesus Christ. इसका मतलब यह बनता है कि आप जो जीवन जीते हो आपने सब कुछ जीवन का जीना प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीना चाहिए। That simply means one thing, absolute victory for you every day. अब साधारण शब्दों में इसे समझ में ले लिया जा सकता है, एक ही चीज है इसके अंदर जो निश्चित आपकी जीत हर एक दिन के लिए ठहराई गई है। If you would do what the word says, your life will be full of joy, glory, excellence and victories. अगर आपने परमेश्वर का वचन जो कहता है आपके जीवन में अगर आपने उसे मान लिया और कर लिया, चल लिया अपने जीवन में, तो फिर ये आपका जीवन जो है भरपूर आनंद के साथ, महिमा और उत्कृष्टता और जीत के साथ भर दिया जाता है। You can't fail or be defeated in his name. आप असफल नहीं होंगे और उसका नाम लेते हुए आप हारने वाले नहीं हैं। When you pray, you are guaranteed to receive answers because every request you make is as though Jesus were the one making that request since you were making it in his name. जब भी आप प्रार्थना करते हो तब आपके विषय में ये निश्चित हो जाता है उत्तर आप प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि हर एक विनती जो आप कर रहे होते हैं वो कैसे होती है, यीशु मसीह एकमात्र होता है उसके अंदर जो आपके विनतियों के लिए जवाब लाकर देता है। और वह ये इस प्रकार से है कि आपने उसके नाम में विनतियों को रख दिया है। यही एक वजह बन जाता है कि आपकी जो विनती है निश्चित पूरी की जाएगी। The Father sees your requests as Jesus' request. You are praying in His place, and since Jesus can't be turned down, your request can't be denied. Glory to God. पिता आपके विनतियों को देखता है कि आपने यीशु मसीह के द्वारा विनती की है, यानी आपने यीशु मसीह के नाम को लेकर विनतियों को रखा है पिता के सामने। तो अब पिता आपको नहीं देखता है, आपके विनती को नहीं देखता है, पिता यीशु मसीह को देखता है और यीशु मसीह उसको विनती कर रहा है, ऐसा वो प्राप्त करता है अपने लिए। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो यीशु मसीह आपकी जगह को ले लेता है और वो खुद पिता के सामने आपकी विनती को लेकर खड़ा रहता है। तो उसका ऐसा हो जाता है कि पिता पुत्र की विनती को सुन रहा है। और देखिए कि ये कारण है कि यीशु मसीह की जब विनती पिता के सामने जाती है तो पिता उसे इनकार नहीं कर सकता है, उसको बिना जवाब के लौटा नहीं सकता है। यही कारण आपकी निश्चितता हो जाती है कि आपने विनती किया हुआ यीशु मसीह के नाम में पिता के सामने यीशु लेकर जाता है तो पिता उसे इनकार नहीं कर पाएगा। महिमा हो परमेश्वर की। It's a legal thing. He gave us the power of attorney to use his name and live in his name. यह एक जायज बात है हमारे लिए कि उसने अपनी शक्ति को हमें दिया, कि ऐसा उसने हमें अधिकार दिया कि हम उसके नाम का इस्तेमाल करने वाले अधिकार पद को प्राप्त कर लिए हैं। अब हम उसके नाम में जीवन भी जी सकते हैं। It does not matter what challenges you might be facing. If you would use the name of Jesus, victory is assured. Praise God. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस प्रकार के चुनौतियों का सामना कर रहे हो। आप जो चुनौतियों का सामना कर रहे हैं कोई परवाह नहीं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीत तो निश्चित हो चुकी है आप ही की। प्रशंसा परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। ये वचन के आधार से हमारी प्रार्थना को पिता तूने एक
अच्छा फाउंडेशन दिया। ये प्रार्थना हमको मजबूत बनाती है खुदा परमेश्वर कि जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको समझा रहे हैं, उस वचन के आधार से हम स्वीकारते हैं कि जब हम ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं कि यीशु मसीह का नाम लेने से और विनतियाँ करने से वो पिता के सामने जाती है। पिता हमारा प्रार्थना करने का ताकत बढ़ा दिया। अब फादर गॉड हम धन्यवाद करते हैं कि जब भी यीशु मसीह के नाम में हम अपने आप को पिता विनतियों में डालते जाएंगे, मेरे खुदा परमेश्वर के सामने हमारी विनतियों का इलाज होगा और वहाँ से जवाब भी निकलेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस बड़े सहारे के लिए। जहाँ कोई सहारा नहीं, वहाँ पिता परमेश्वर हमारी सहारा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने हमें अपना सहारा दिया, हमारा आधार तू बना, हमारा हौसला तू बना। जहाँ पर कोई नहीं, वहाँ पर तू हमारी सुनने के लिए ठहराया गया है। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू आबा फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। ये वचन हम तक, हमारी समझ में उतर कर आने तक तूने पूरी रीति से हमारे लिए काम किया। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। नासरी यीशु के नाम में सारी विनती प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।